पेंशन की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल पेंशन न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिली बड़ी राहत। अब 4 महीने के भीतर चुन सकते हैं हायर पेंशन का विकल्प और ले सकेंगे ज्यादा पेंशन का लाभ। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 2014 में उन शर्त को निरस्त कर दिया जिसमें कर्मचारी के लिए 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक के वेतन का 1.16% योगदान अनिवार्य किया गया था। साथ ही जिन कर्मचारियों ने अभी तक 2014 से पहले बढ़ी हुई पेंशन कवरेज का विकल्प नहीं चुना है, वे अब अगले 4 महीनों के भीतर अपने नियोक्ताओं के साथ संयुक्त रूप से हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 एम्प्लॉयज पेंशन अमेंडमेंट स्कीम 2014 को बरकरार रखा है, जिसके बाद 2014 से पहले उच्च पेंशन को न अपनाने वाले पात्र कर्मचारी भी अगले 4 महीने में इसका हिस्सा बनने का विकल्प दिया गया है। ईपीएफ कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस फैसले के बाद 1 सितंबर 2014 तक ईपीएफ के मौजूदा सदस्य रहे कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन का 8.33% तक योगदान दे सकते हैं। पहले वे पेंशन योग्य वेतन का 8.33% योगदान ही दे पाते थे और इसकी भी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रतिमाह तय थी। लेकिन अब कर्मचारी इस योजना में अधिक योगदान दे सकेंगे और अधिक लाभ भी पा सकेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने 2014 के संशोधनों में उन शर्त को शुक्रवार को निरस्त कर दिया जिसमें कर्मचारी के लिए 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक के वेतन का 1.16% योगदान अनिवार्य किया गया था। कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि सरकार पेंशन फंड ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड के न्यासियों की असाधारण बैठक बनाए ताकि शीर्ष अदालत के आदेश को जल्द लागू किया जा सके। कब तक चुन सकेंगे हायर पेंशन का विकल्प? सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस का फायदा उठाने वाले ईपीएफओ मेंबर्स को अपनी पेंशनेबल सैलरी की जगह अपनी वास्तविक सैलरी का 8.33% तक कंट्रीब्यूशन का विकल्प चुनने हायर पेंशन के लिए 4 महीने का समय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केरल, राजस्थान और दिल्ली हाई कोर्ट्स के आदेशों में संशोधन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनधारकों को 4 महीने के भीतर उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए अनुरोध किया है। इस हिसाब से यह आदेश 4 नवंबर 2022 को आया था, जिसे अगले 4 महीने यानी कि 4 मार्च 2022 के पहले तक का समय दिया गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह भी कहा है कि पात्र कर्मचारी जो अंतिम तारीख तक स्कीम में शामिल नहीं हो सके हैं उन्हें इसके लिए अतिरिक्त मौका दिया जाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि इस मसले पर केरल, राजस्थान और दिल्ली हाई कोर्ट्स के फैसले के बाद स्थिति अस्पष्ट रही है। अतिरिक्त 1.16% योगदान को मन अवैध। सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 की एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की उस शर्त को अवैध ठहराया जिसमें कहा गया था कि एम्प्लॉयज को 15,000 रुपये से ज्यादा की सैलरी पर अतिरिक्त 1.6% कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है। ईपीएफओ और केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर केरल, राजस्थान और दिल्ली हाई कोर्ट्स के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एप्स 95/1995 के मुताबिक पेंशन के कैलकुलेशन के लिए अधिकतम सैलरी मासिक 6,500 रुपये थी, जिसमें एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन 12% से 8.33% अमाउंट एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एप्स में चला जाता है। 16 मार्च 1996 को ईपीएस में एक प्रावधान जोड़ा गया। इसमें एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर को पेंशन फंड में ज्यादा कंट्रीब्यूट करने का विकल्प दिया गया। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एप्स को सितंबर 2014 को फिर से संशोधित किया गया। इसके तहत अधिकतम पेंशनेबल सैलरी को 15,000 रुपये पर सीमित कर दिया गया। 1 सितंबर 2014 तक के सदस्यों को 15,000 रुपये हर महीने से ज्यादा की सैलरी पर कंट्रीब्यूट करने हायर पेंशन के लिए एक विकल्प दिया गया। इसके तहत एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के साथ मिलकर एक जॉइंट एप्लीकेशन देना था। उस समय कई कर्मचारी जानकारी के अभाव में इसका लाभ नहीं ले सके, अतः सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लाभ लेने के लिए एक और अवसर दिया है और 4 महीने के भीतर कर्मचारी अपनी हायर पेंशन के लिए अर्जी लगा सकते हैं।